Hello everyone, welcome back to my channel named Study Miles with SS. Okay, so in the previous class what we did is, anybody remember? In the previous class we did law of demand. Okay, now in today's class we will be doing elasticity of demand. सो लॉ ऑफ डिमांड का एक ग्लिम्स जस्ट दे देती हूँ रिवाइज के लिए. लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, एंड जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड मेरा डिक्रीज होता है. बस लॉ ऑफ डिमांड इतना बताता है, बट ये नहीं बताता है कि किस अमाउंट से या किस प्रोपोर्शन से मेरा प्राइस कम हो रहा है या प्राइस बढ़ रहा है. ये क्या बता ये चीज़ कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है. ओके, सो टुडे वी विल डू व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. whenever there is a change in price there is also a change in quantity. ठीक है, जब प्राइस में कोई चेंज आएगा तो क्वांटिटी दैट इज डिमांड में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा ही. द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस के बढ़ने घटने पे अगर क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई भी चेंज आएगा किसी तरह का, तो उसे हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे. और लॉ ऑफ डिमांड क्या मेरा सिर्फ बताता है कि प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, एंड जब प्राइस घटेगा देन डिमांड बढ़ेगा. किस प्रोपोर्शन से बढ़ेगा ये नहीं बताता है. प्रोपोर्शन मेरा कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आज हम वही पढ़ेंगे. इसका फॉर्मूला ई डी स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ई फॉर इलास्टिसिटी एंड डी फॉर डिमांड. इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. रट लो. ओके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. देखो, जब भी मैं नोट्स के थ्रू पढ़ाऊँ ना, प्लीज़ आप लोग भी कोशिश करो कि पैरेलली आप लोग भी नोट्स बनाओ एंड आप लोग भी बोलो. अगर कोई याद करने वाली चीज़ है देन मेरे साथ आप लोग भी बोलो. इससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और लिखते लिखते याद होगा वो और अच्छा. सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इसको आप इस फॉर्मूले से भी याद कर सकते हो. डी पहले आता है. ओके, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डी आता है एंड देन पी आता है. सो डी बाय पी, डी पी. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 5 तरह के टाइप्स आते हैं. पहला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये 3 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन आता है एग्जाम में. फिर नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये दोनों से क्वेश्चंस कम आते हैं, ये तीनों से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं. वेटेज इन तीनों का ही रहता है क्वेश्चंस का. सो ये तीनों अच्छे से करके जाना एग्ज़ाम में, चाहे 12th का एग्ज़ाम हो या आपका M.Com, B.Com, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, ये 3 का वेटेज ज़्यादा रहता है. और सबसे ज़्यादा तो रहता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? अकॉर्डिंग टू मार्शल के अकॉर्डिंग, the degree of elasticity of demand depends upon the extent of rise in demand because of a fall in price and upon the extent of fall in demand because of rise in price. मार्शल क्या कहते हैं कि इलास्टिसिटी की जो डिग्री होती है, जो इलास्टिसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है? प्राइस अगर आपका प्राइस अगर आपका घटता है तो डिमांड आपका बढ़ता है, और जब प्राइस आपका बढ़ता है तो डिमांड आपका घटता है. इस चीज़ पे पूरा का पूरा इलास्टिसिटी आपका डिपेंड करता है. डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी आपका इसी चीज़ पे, इसी को आधार मान के आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका बनता है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड. इसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. हमने यहाँ क्या पढ़ा था? परसेंटेज चेंज में. यही परसेंटेज चेंज को हम इलाबोरेट करेंगे तो मेरा क्या आएगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज इनिशियल प्राइस. ये आपका पहला डिमांड जो होगा, और चेंज होगा जो आपका चेंज होकर जो डिमांड आया वो, अपॉन चेंज इन प्राइस, जो प्राइस चेंज होके आया वो वैल्यू, और पुराना प्राइस जो है उसकी वैल्यू, उसको हम क्या करेंगे? चेंज इन
चेंज परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पुराना वाला हमारा फॉर्मूला निकल आया। ओके, फॉर्मूला देखो, कोई भी फॉर्मूला है ना, कभी एकदम रटने का कोशिश मत करो, उसके पीछे का आप जानो कि वो फॉर्मूला कैसे बना है। वो अगर आप वो जान जाओगे ना तो फिर आपको कभी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कैसे निकलता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं करके समझाती हूँ। ओके, वेट, देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस, इसको हम कैसे एलाबोरेट करते हैं फॉर्मूला को? देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम क्या लिख सकते हैं? जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन क्वांटिटी डिमांड। ओके, ये जो चेंज जो मेरा हो गया, ये कैसे मेरा चेंज हो के आया? जो भी मेरा न्यू डिमांड होगा उसको हम माइनस करेंगे, उसमें हम ओल्ड डिमांड को माइनस करेंगे तो मेरा चेंज निकल आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिमांड मेरा, नया डिमांड क्या है? 5 है। ओल्ड डिमांड मेरा क्या था? 7 था। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, इसमें प्राइस आपका बढ़ गया तो आपका नया डिमांड अब 5 हो गया। अब 5 लोग ही डिमांड कर रहे हैं, पहले 7 लोग डिमांड करते थे। सो कितना वैल्यू आया? -2, मतलब 2 लोग घट गए। और तो ये मेरा क्या निकल गया? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? Q2 माइनस Q1। बोलो, इसको लिख सकते हैं ना, Q2 माइनस Q1। और फिर अपॉन में क्या था मेरा? क्वांटिटी डिमांडेड। देखो ये फॉर्मूला, अपॉन में क्वांटिटी डिमांडेड था ना, सो हम अपॉन में क्वांटिटी डिमांडेड लिख सकते हैं। क्वांटिटी डिमांड मेरा इनिशियल क्वांटिटी, जो मेरा पहला जो मेरा क्वांटिटी था वो, ये इनिशियल क्वांटिटी। ओके, फिर क्या होगा? फिर है मेरा चेंज इन अपॉन चेंज इन प्राइस। देन द नेक्स्ट इज चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस। चेंज इन प्राइस को हम कैसे लिख सकते हैं? P2 माइनस P1। सिमिलरली जैसे Q2 मैंने किया वैसे P2 माइनस P1 लिख सकते हैं। और अपॉन क्या होगा मेरा? इनिशियल प्राइस, दैट इज P1। सो इसको हम, अपॉन है मेरा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 अपॉन P2 माइनस P1 बाय P1। देखो ये फॉर्मूला निकल के आया कि नहीं आया? ये देखो, ये और ये पूरा आपका बन के आया कि नहीं आया? इसमें आ गया ना। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? देखो, Q2 माइनस Q1 को क्या हम लिख सकते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लिख सकते हैं ना इसको हम, चेंज इन। जब हम इस फॉर्मूला से ये जनरेट किए तो इस फॉर्मूला से हम ये भी तो जनरेट कर सकते हैं ना। और आगे में हमेशा माइनस का साइन रहता है। ओके, याद रखना, आगे में हमेशा माइनस का साइन होता है क्योंकि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो मेरा आगे में हमेशा नेगेटिव रहेगा। सो इसको हम लिख सकते हैं माइनस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन Q1 लिख सकते हैं ना इसको हम। और अगर ये मेरा ऊपर जाएगा, ठीक है, ये मेरा ऊपर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने 8th-9th में हमने पढ़ा है। तो मेरा क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो P1 मेरा ऊपर आ जाएगा। और P2 माइनस P1 को क्या हम लिख सकते हैं? चेंज अपॉन चेंज P लिख सकते हैं ना। ऐसा चेंज क्यों हम यहाँ लिखे Q2 माइनस Q1 को, वैसे क्या हम चेंज इन प्राइस को हम लिख P2 माइनस P1 को क्या हम लिख सकते हैं? चेंज इन प्राइस लिख सकते हैं ना। सो मेरा क्या निकल के आ गया? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और क्या हम इसको यहाँ से यहाँ ला पाते? क्रॉस मल्टीप्लाई जब मेरा होता है तो यस मैम ला सकती हैं आप, इनटू P1 बाय Q1। देखो ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया, मिला लो, आगे माइनस चेंज इन Q बाय चेंज इन P इंटू P1 अपॉन Q1। ये जनरेट हो गया ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ओके, देखो ये मेरा एग्जाम्पल है। डिमांड कब है? प्राइस जब मेरा 10 था, जब मेरा प्राइस 10 था तो हम 4 डिमांड करते थे। ओके, तो हम क्वांटिटी डिमांडेड मेरा क्या था? 4 था। जब मेरा प्राइस घट गया 8 हो गया तो हम क्वांटिटी डिमांडेड कितना कर रहे हैं? 6।
क्वांटिटी डिमांडेड मेरा बढ़ गया क्योंकि प्राइस मेरा घटा। अब इसको इस फॉर्मूला से बनाते हैं हम लोग। ओके, देखो इसको कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला हमने जो जनरेट किया था, देखो Q2 माइनस Q1, इसमें पहले लिखते हैं Q2, इसमें क्या है, Q2 6 है, आगे माइनस रहेगा, 6 माइनस Q1, Q1 क्या है 4 है, माइनस 4 अपॉन Q1, Q1 क्या है मेरा 4 है। ओके, अपॉन करेंगे P2 माइनस P1, P2 क्या है मेरा 8 है, माइनस 10 अपॉन P1 क्या है मेरा 10 है। 6 माइनस 4 क्या होगा 2/4 अपॉन 8 माइनस 10 माइनस 2/10। अब इसको देखो, यहाँ बताती हूँ, ये हो गया। अब 2/4 है मेरा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा क्या आएगा, ये मेरा ऊपर जाएगा तो मेरा 10/-2 आएगा, आएगा ना -2। तो यहाँ माइनस का साइन है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2:5, 2.5 आएगा, तो 2.5 मेरा निकल गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी कहो या ईपी कहो, मेरा 2.5 निकल गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बस इसी मेथड से, इसी फॉर्मूला लगा के आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थोड़े टिपिकल आएंगे, वो मैं करवा दूंगी। ये जस्ट बेसिक्स था कि किस टाइप से आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको निकालना है। नहीं समझ में आया देन प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। ओके, यू विल अंडरस्टैंड वेरी ईजली। तोड़ के मैंने समझाया है एक एक चीज़, सो प्लीज़ अच्छे से करना ये यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी में अभी इलास्टिसिटी आएंगे, दैट इज़ क्रॉस कह रही हूँ, हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिक डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी। बस जस्ट ये बेसिक्स था। फर्दर और इसके आगे करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी में किन किन तरह के और इलास्टिसिटीज़ आते हैं। ओके, तो तब तक आप इसको रिवाइज़ करो। अपने मन से कोई भी रैंडमली आप एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल लो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, so till then take care everyone and please do like, share and subscribe my channel please.